लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो चुका है या कहें कि चुनाव का शंखनाद हो चुका है, आचार संहिता लागू हो चुकी है। आज हम बात करेंगे कौन से प्रदेश में या कौन से क्षेत्र में कब इलेक्शन होना है, कितने वोटर्स वोट करेंगे और चुनावी जो सर्वे होता है, सर्वे का भी सर्वे क्या कहता है, और साथ ही हम बात करेंगे 20 साल का चुनावी गणित। तो 1999 से लेके 2019 तक पूरे 20 साल का चुनावी गणित क्या कहता है, कांग्रेस कहां से कहां पहुंची और बीजेपी ने क्या छलांग लगाई। द पिलर के लिए मैं राजीव सिंह सोलंकी। सबसे पहले बात करते हैं लोकतंत्र। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, करीब करीब 100 करोड़ यानी कि 97 करोड़ वोटर्स हैं। बहुत बड़ी संख्या है ये। 97 करोड़ वोटर्स वोट करेंगे। साथ ही 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन हैं। 1.5 लाख करीब 1.5 करोड़ पोलिंग ऑफिसर्स और सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे, सिक्योरिटी ऑफिसर्स रहेंगे, सिक्योरिटी इंचार्ज रहेंगे और 55 लाख ईवीएम इस चुनाव में काम आएंगी और अंत में बताया 4 लाख गाड़ियां। इतना बड़ा अमला के साथ लोकतंत्र के महाकुंभ में भारत उतरने वाला है। साथ ही हम बात करेंगे पार्टियों की भी, किस तरह से कौन सी पार्टी का क्या सर्वे कहता है। तो ये मोटा अंदाज था कि 100 करोड़ के आसपास भारत के मतदाता मतदान करेंगे। और दूसरा दिखाते हैं आपको हम 7 फेज में ये चुनाव होगा लोकसभा 2024 का। पहला फेज की हम बात करें 19 अप्रैल को चुनाव होगा 102 सीटों पर, अलग अलग राज्यों की 102 सीट। अगर बात करेंगे कौन कौन से राज्य की है, तो आंध्र प्रदेश की 2 है, आसाम की 5 है, बिहार की 4 है, चंडीगढ़ की 1 है। इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों की, अलग अलग प्रदेशों की, अलग केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को पहले फेज में चुनाव होगा। बात करते हैं दूसरे फेज की हम 89 सीटों पर 26 अप्रैल को होगा। 26 अप्रैल को सेकंड फेज का चुनाव होगा, जो करीब करीब बात करें हम आसाम में 5, बिहार में 5, छत्तीसगढ़ में 3, जम्मू कश्मीर में 1, कर्नाटक में 14, केरला की 20, मध्य प्रदेश की 7 और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की करेंगे तो दोनों फेज में 8-8। पहले फेज में 8, दूसरे फेज में 8। तीसरे फेज की बात करेंगे हम, दूसरा फेज रहा 7 मई को होगा तीसरा, और 94 सीट 7 मई को इलेक्शन होगा। तीसरे फेज में हम बात करें तो आसाम की 4, बिहार की 5, उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर, यूपी की 10 सीटों पर चुनाव होगा। इस तरह से अलग अलग प्रदेशों की हम वो भी नक्शा दिखाएंगे, भारत का पूरा मैप दिखाएंगे आपको। फेज 4 यानी चौथे फेज में 96 वोटिंग 13 मई को होंगी, जो 13 मई। और 13 मई को जो बात होगी फोर्थ में, तो बिहार की 4 है उसमें, और उत्तर प्रदेश की बात करें सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश की करीब 10 सीटों पर, 13 सीटों पर, सॉरी यूपी की 13 सीटों पर चुनाव होगा चौथे पेज में। पूरा नक्शा दिखाएंगे कौन से क्षेत्र में, यूपी के में कहां पे होगा। साथ ही बात करेंगे 5वां फेज 20 मई को होगा। 20 मई गर्मी होगी पूरी, गर्मी में 20 मई को ये चुनाव होगा, 5वां फेज होगा। बिहार की 5 सीट है, इसमें महाराष्ट्र की 13 है, झारखंड की 3 है, नागालैंड की है, उत्तर प्रदेश की 14 सीटें। सबसे ज्यादा यूपी की होंगी 14 सीटों पर इसी डेट को होने वाला चुनाव 5वें फेज में। 6वें फेज की बात करते हैं, ये 25 मई को होगा। खूब गर्मी होगी 25 मई को, और समय 4-5 दिन का गैप है। 25 मई को जो होगा, 25 मई को 6वां फेज है, सॉरी 6वें फेज में यूपी की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश 14 है, यूपी में 14, यूपी सबसे ज्यादा 14 ही है, 14 यूपी में है। 26 गुजरात की भी एक ही दिन में है, जो 7 मई को होगी। थर्ड फेज में गुजरात की 26 सीटों पर है 7 मई को। बाकी तो यूपी की हर फेज में कोई कोई इलेक्शन है। लास्ट अंतिम 7वां फेज 1 जून, और 1 जून को जो होगा वो बिहार की बची 8 सीटें, पंजाब की 13 सीटें और उत्तर प्रदेश की 13 सीटें, जो मिला 57 सीटों पर चुनाव होगा। 57 सीटों पर चुनाव होगा और नतीजे 4 जून को आएंगे। 4 जून को हम भी लाइव रहेंगे, या तो अपने चैनल पे या किसी बड़े चैनल पे, और बताएंगे चुनावी सर्वे के साथ में कौन सी पार्टी कहां तक पहुंचने वाली है। ये देखिए पूरा भारत का नक्शा है, कलर वाइज। पहले फेज का येलो कलर है, येलो कलर यानी कि तमिलनाडु में है, और ये एरिया है, कुछ राजस्थान का एरिया है, उत्तराखंड का एरिया है, और ये नॉर्थ ईस्ट का एरिया है। इस तरह से पहले फेज में है। सेकंड फेज की हम बात करें तो ब्लू लाइन है, ये ब्लू, ये कुछ राजस्थान का एरिया है, अलग अलग एरिया है, मध्य प्रदेश का भी है, महाराष्ट्र का भी है,
और तटीय एरिया है। थर्ड वाला, तो ये अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रदेशों में अलग कलर वाइज दिया है कौन से प्रदेश में कब इलेक्शन होना है। और आपको डिटेल देखनी है तो सीट हम लगा देंगे, हर प्रदेश की सीटें को पहले पेज में किस प्रदेश में चुनाव होना है। इस तरह से देखा जाए तो पूरे भारत में 7 फेज में चुनाव होगा और 4 मई को रिजल्ट आएगा। अब हम बात कर लेते हैं, चुनाव डिक्लेयर हो चुका है, 4 मई को परिणाम आएगा। उससे पहले चुनावी सर्वे क्या कहते हैं। ये सर्वे का सर्वे है, ईटीजी सर्वे, इंडिया टीवी सीएनएक्स सर्वे, मेट्राइज सर्वे, मूड ऑफ नेशन सर्वे, मेगा ओपिनियन पोल और महासर्वे सबका निचोड़। ये क्या कहता है देखिए आप। पहला सर्वे कहता है बीजेपी 308 से 328 तक आएगी। दूसरा सर्वे कहता है 335, इसी के बीच में। मेट्राइज कहता है वो इंडिया का बताएगा, अलग अलग पार्टियों नहीं बताएगा। मूड ऑफ द नेशन कहता है 304 और मेगा ओपिनियन कहता है हम इंडिया का बताएंगे, पार्टी का नहीं बताएंगे। दूसरा कहता है कांग्रेस की बात आती है 52 से 72 यानी 100 से नीचे। कांग्रेस देखिए आप 100 से नीचे है और बीजेपी देखिए 300 से ऊपर है। बीजेपी हर सर्वे में, कोई भी सर्वे हो, 308 से 28, 335, 304, 300 पार है। 303 थी और 304 ये है, तो 300 पार है हर सर्वे में बीजेपी अकेली। कांग्रेस की बात करें बिलो 100, जितने भी सर्वे दिखा रहे हैं। अब बात आती है इंडिया गठबंधन की बात करें तो एनडीए इजिप्ट सर्वे नहीं दिखाया है, इंडिया को 104 दिखाई है। इंडिया टीवी सीट दिखाया 378, 400 से कम। जो 400 का आंकड़ा है कि 400 पार जाएगा इस बार एनडीए, उसे कहीं नीचे दिखा रहे हैं। और कांग्रेस को 100 से नीचे, ये 100 से ऊपर दिखा रहे हैं। और मेट्राइज सर्वे कहता है 377 यानी कि 400 से नीचे। और इंडिया गठबंधन है 94। दूसरा मूड ऑफ द नेशन कहता है इंडिया गठबंधन 335, 335, 400 से नीचे। और इन्होंने इंडिया का नहीं दिखाया गठबंधन का, तो बीजेपी का शरत दिखा दिया है। मेगा ओपिनियन पोल कहता है एनडीए गठबंधन, देखिए एनडीए 411 और इंडिया गठबंधन 105, कहीं ना कहीं 400 पार दिखा रहा है। ये जो कहते हैं 400 पार, मोदी जी का नारा है, उसी को उन्होंने अपने सर्वे में दिखा दिया है कि 400 पार है। इंडिया का मेगा ओपिनियन पोल है। अब महासर्वे की बात करें तो 362 से लेकर 386 तक संभावना है इंडिया गठबंधन की। और जो कांग्रेस का इंडिया गठबंधन है उस 90 से 108 यानी 100 के करीब करीब आएंगे। तो यहाँ पे ये सर्वे से ये लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। और एनडीए गठबंधन है वो 400 के आसपास रहेगा। और इंडिया गठबंधन है जो कांग्रेस के साथ है वो कहीं ना कहीं 100 के आसपास टिक जाएगा। तो राहुल गांधी की 2 यात्राएं हैं, उनसे कितना लाभ मिलेगा सर्वे के अनुसार तो कुछ दिखाई नहीं देता है। और सर्वे आते रहेंगे। कई अभी चुनावी बॉन्ड का जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है इनका भी मामला है, तो कितना इससे चुनावी असर पड़ेगा, कितना बीजेपी डाउन होगी, कांग्रेस बढ़ेगी या बीजेपी कोई असर नहीं पड़ेगा। इन सब सर्वे आएगा, वो आपके तक लेके आएंगे। ये चुनावी सर्वे का सर्वे था जिसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का जो एनडीए गठबंधन है 400 के आसपास ठहरता है और इंडिया यानी कांग्रेस का गठबंधन है वो 100 के आसपास ठहरता है। इस तरह के सर्वे के साथ बने रहिए। इस तरह के सर्वे और देखने के लिए बने रहिए द पिलर के साथ। जय हिंद, जय भारत।